क्या आइडिया था आपका इस कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे और ये नाम ईवीज कैसे सोचा? तो ईवीज का जो कॉन्सेप्ट है वो है। का एक सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है। तो हमारा पूरा प्रोसेस सब्सक्रिप्शन को लेकर ही है। हमारे से आप व्हीकल खरीदते नहीं है, आप सब्सक्रिप्शन पे लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हम उनको दे रहे हैं। आप जब यूज करना चाहें यूज करें, और जब आपको बंद करना आप बंद कर सकते तो मैं क्यों ना एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करके उसका मंथली ईएमआई पे करूं जो कि उससे थोड़ा कम आएगा रादर देन पेइंग यू फॉर लाइक अ मंथ। तो सपोज आपने किसी को सब्सक्रिप्शन पे दिया एंड दैट पर्सन कमिटेड अ फ्रॉड एंड दे टुक द व्हीकल अवे, सो हाउ डू यू डील विद दैट इश्यूज? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वर्णिका जैन और आपका ई व्हीकल इन्फो के चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग के बीच ईवीज के को फाउंडर मिस्टर गौरव राठौर प्रेजेंट हैं। तो चलिए पूछते हैं उनसे कुछ क्वेश्चन। हाय गौरव, हाउ आर यू? हैं। आई एम गुड, ऑल गुड, परफेक्टली फाइन। होप आप भी अच्छे हो गए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करने में काफी अच्छा रहेगा। हाँ, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कंपनी की स्टार्टिंग कैसे करी? क्या आइडिया था आपका इस कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे और ये नाम ईवीज कैसे सोचा आपने? तो आई थिंक शुरू करते हैं कि नाम कैसे सोचा। तो ईवीज हम्म, का जो कॉन्सेप्ट है वो है ईवी विद ईज। सो दैट इज वेयर वहां पे नाम आता है ईवीज। मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत फायदेमंद है एनवायरमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए। जो भी उसको यूज करता है उसके लिए भी सेविंग्स हैं, प्रॉफिट्स हैं। बट इसका अडॉप्शन स्लो था। ये हम बात कर रहे हैं आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले की बात, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने मेन स्ट्रीम नहीं थे। और देवर बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होते थे कि गाड़ी कैसी होगी, कौन सी लेंगे, रेंज कितनी आएगी, चार्ज कैसे होगी, और बहुत सारी चीजें थी। तो कॉन्सेप्ट बेसिक हमारे दिमाग में ये आया कि हम इस पूरे पूरे क्वेश्चंस को कैसे आंसर करें जिससे कि कंज्यूमर जो है हमारा, वो बड़े आराम से बिना किसी हिचक के इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज कर पाए और उसका बेनिफिट ले पाए। तो ये एक हमारा थॉट प्रोसेस था। इसीलिए इसका नाम भी ईवीज है, ईवी विद ईज। तो ये प्लान था हमारा पूरा जिसके हमने शुरू किया। और इसका जो आइडिया कहाँ से आया, इसका सोच कहाँ से आई, तो उसके बारे में मैंने पहली बार एक अपने एक यूरोप के ट्रिप पे था मैं, वहां मैंने पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखे। ये 2017 एंड की बात है। और मैंने वहां पे क्रॉस कंट्री एल्प्स पे, मतलब पहाड़ों पे मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल चलाई। और जो जो पहाड़ हम चढ़ने की सोच नहीं सकते उन पहाड़ों को भी हमने कैप्चर किया, हम उसके ऊपर जा पाए और वहां पे हमने बहुत मजे किए। तो वहां से दिमाग में एक पॉइंट आया कि दिस इज, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज है जिसका बहुत पोटेंशियल है। तो उसके बाद से फिर वापस इंडिया आकर के मैं अपने जो करंट को फाउंडर है अभिषेक, उसके साथ बात करी। मैंने कहा कुछ बहुत अच्छी चीज समझ में आई है, देखी है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं इंडिया में, कैसे पॉसिबिलिटीज हैं, उस पर हमने सोचना शुरू किया। और हमने एक सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम है उसका रिसर्च करी, क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ मिल रहे हैं, क्या चीजें हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं उनकी, उसका असेसमेंट किया। एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ। ये लगभग आज से 3 साल पहले हमने इसको स्टार्ट किया है। ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं, मैंने आपकी वेबसाइट देखी तो उस पे आपका एक सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है। तो थोड़ी सी आप हमारे व्यूअर्स को सब्सक्रिप्शन मॉडल के बारे में बता सकते हैं कि वो कैसे बुकिंग कर सकते हैं उसकी और फाइनल ड्रॉप ऑफ व्हीकल का कैसे करेंगे? तो हमारा पूरा प्रोसेस सब्सक्रिप्शन को लेकर ही है। हम हमारे से आप व्हीकल खरीदते नहीं है, आप सब्सक्रिप्शन पे लेते हैं, जो कि एक मंथली सब्सक्रिप्शन होता है। मोस्टली मंथली है, कुछ खास केसेस में स्पेशल पार्टनरशिप में वीकली भी है। तो आप अगर हमारा ऐप है, उस ऐप पे जाकर के आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट, लॉगिन बना करके केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। जब वो अप्रूवल हो जाएगा देन आप हमारे जो हब्स हैं, नॉर्मली हर, जैसे हम दिल्ली एनसीआर में हैं तो नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, सब जगह हमारे हब्स हैं। वहां पे आप आकर व्हीकल पिकअप कर सकते हैं आफ्टर यू प्लेस एन ऑर्डर। और केवाईसी बहुत नॉर्मल है। बेसिक एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आधार लिंक मोबाइल फोन होना चाहिए, वो कंपल्सन है। इसके बाद अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस और कोई एक और आईडी प्रूफ, ये बेसिक 3 चीजें हैं जिसको आप अपलोड करेंगे तो हमारा ऐप डायरेक्टली एपीआई इंटीग्रेशन के साथ उसको वेरीफाई कर लेगा गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से, वाहन से। अगर आप बिजनेस है तो आपका जीएसटी अपलोड करना पड़ेगा आपको। तो बेसिक पेपर्स चाहिए हमको जिसके बेस पे हम आपका आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। एंड जब वो केवाईसी प्रोसेस थ्रू हो जाएगा आप पे, देन उसके बाद आप अपना ऑर्डर वहां प्लेस कर सकते हैं। आपको 5 गाड़ी चाहिए, 10 गाड़ी चाहिए, 1 गाड़ी चाहिए, आप वहाँ प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक बार जब ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो हमारी टीम बैकएंड से आपको
अप्रूवल अवेलेबिलिटी किस हब पे किस लोकेशन पे है वो आपको मैसेज करके यू कैन गो टू द हब, वहां जाकर के आप व्हीकल पिकअप कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद आपको वापस हब पे ही गाड़ी छोड़नी होगी। एंड नॉर्मली ऐसा है होता नहीं है कि आदमी सब्सक्रिप्शन 1 महीने बाद छोड़ देता है। सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट होते हैं एंड पीपल यूज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। टिपिकली हमारे यूजर्स जो हैं एवरेज लाइफ टाइम उनका साल भर से ऊपर है, और 3-4 महीने तो कम से कम कोई ना कोई यूज करता है। ऐसे भी बहुत यूजर होते हैं जो एक बार लेके जाते हैं, फिर पता पड़ा घर जाना है 1 महीने के लिए, वापस ड्रॉप कर जाते हैं, लौट के आते हैं, फिर से पिकअप कर लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हम उनको दे रहे हैं, कोई उनका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है, फाइनेंस नहीं है, ईएमआई नहीं है, वो चीज नहीं है। आप जब यूज करना चाहें यूज करें, और जब आपको बंद करना आप बंद कर सकते हैं। ओके, तो आपके अभी करेंटली कितने सब्सक्रिप्शन प्लान्स वर्क कर रहे हैं? हमारे 5 सब्सक्रिप्शन प्लान है, हमने 5वां भी एक ऐड किया है। और इन प्लान्स में 2 मेन वेरिएंट हैं व्हीकल के। एक स्लो स्पीड अनरजिस्टर्ड व्हीकल है, और एक हाई स्पीड व्हीकल है। स्लो स्पीड व्हीकल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऊपर नहीं जाता है, उसमें लाइसेंस भी नहीं चाहिए आपको। तो कई लोग ऐसे हमारे हैं कस्टमर्स जिनके पास लाइसेंसेस नहीं है और वो गिग इकोनॉमी में जोमेटो, स्विगी इन सब में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो प्लान वर्क करता है। उसके अंदर भी स्लो स्पीड और हाई स्पीड 2 मेन डिफरेंस है प्लान के। उसमें भी स्लो स्पीड के अंदर और हाई स्पीड के अंदर एक फिक्स बैटरी है और एक स्वैपिंग बैटरी वाला ऑप्शन है। सो 2 ऑप्शन है, तो इसीलिए 4 प्लान मेन हो जाते हैं। और एक हमारे पास हाई स्पीड में एक डबल बैटरी का भी एक प्लान है, फिक्स बैटरी डबल बैटरी, तो इसलिए 5 प्लान टोटल। और स्टार्टिंग हमारे प्लान की 3300 रुपीज पर मंथ से है, जो स्लो स्पीड सिंगल बैटरी प्लान है। और जो हमारा हाई स्पीड का स्वैपिंग वाला प्लान है, जहाँ पे आप दिन में 2 स्वैप कर सकते हैं हमारे स्वैपिंग पार्टनर्स के साथ, वो 5500 का है। तो 3300 से 3300, 4000, 4500, 5000, 5500, ये 5 हमारे पास प्लान है, स्वैपिंग या फिक्स चार्जिंग और स्लो एंड फास्ट के कॉम्बिनेशन में। ओके, तो आप लोग अपने जो स्कूटर्स हैं वो अभी करेंटली कहाँ से लेते हैं? हम इंडिया के हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, ओईएम पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। इसमें आपके कई सारे मेन स्ट्रीम पार्टनर्स जैसे काइनेटिक ग्रीन, वी आर यूजिंग आपका इलेक्ट्रिक, हीरो की व्हीकल्स, हीरो इलेक्ट्रिक के व्हीकल्स हमारे पास हैं। एंड स्लो स्पीड में शीमा इलेक्ट्रिक है, और जेमोपाई है। तो वेरी कुछ डिफरेंट तरह के व्हीकल्स हमारे पास हैं, बट मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स सबका मेन हमारा जो है बेसिक लुक एंड फील, एक आपको जैसे कॉमन होंडा एक्टिवा जैसा आप बोल रहे हैं आप, उस तरह वाले स्कूटर्स हैं। ये कोई डिलीवरी स्पेसिफिक स्कूटर्स नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के काम के लिए भी कोई स्पेसिफिक स्कूटर नहीं चाहिए, ऐसा कोई खास बॉडी नहीं चाहिए। कोई भी व्हीकल हमारा उसके लिए कैपेबल है, ये हमारा नॉर्मली हो रहा है। एंड ये 5-6 ओईएम्स से हम काम करते हैं, और अलग अलग हम वी आर एक्टिव इन मोर देन 1 सिटी। हम दिल्ली एनसीआर के अलावा बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता में भी हैं। तो थोड़ा बहुत किसी एक ओईएम का टाइप हमारा किसी बैंगलोर में है, तो कहीं हमारा कोलकाता में अलग है, बट ब्रॉडली यही सारे हमारे ओईएम्स के हम काम कर रहे हैं। ओके, गोइंग बैक टू द स्कूटर्स अगेन, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज मैंने आपसे रेंट पे स्कूटर लिया, अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, लाइक स्कूटर में टेक्निकल इश्यूज आ गए या चार्जिंग इश्यूज आ गए, तो आप लोग उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? तो इसका आंसर करने के लिए मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान में होता क्या है। तो खाली रेंट नहीं है वो, इसीलिए तो रेंट हम नहीं बोलते, सब्सक्रिप्शन हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम आपको एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एक 2 व्हीलर का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। उसमें एक पर्टिकुलर व्हीकल ए, बी या सी की बात नहीं है। उस प्लान के अंदर जो भी व्हीकल है उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो हमारा एक तो उसमें ऑब्वियसली मंथली सब्सक्रिप्शन में एक तो व्हीकल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें हमारी गाड़ी 0 डेप इंश्योर्ड होती है, हमारा उसमें एक जीपीएस ट्रैकर होता है, साथ ही साथ उसमें हम फ्री मेंटेनेंस और सपोर्ट देते हैं। तो आपकी गाड़ी में कोई भी मान लीजिए ब्रेक ढीले हैं या हेडलाइट बल्ब काम नहीं कर रहा है, तो वो सबकी चेकिंग करना या कुछ भी करना, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम इसमें कंज्यूमेबल्स को हम फ्री देते हैं। तो कंज्यूमेबल क्या पार्ट हुए? वो पार्ट जो कि नॉर्मल यूज केस में खर्च हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेक पैड्स, ब्रेक वायर टूट सकता है, इवन टायर एक टाइम के बाद जब घिस जाएंगे, बॉल्ड हो जाएंगे, तो दैट्स कंज्यूमेबल। इट इज नॉट कि आप एक पर्टिकुलर, क्योंकि हमारा सब्सक्रिप्शन कैन चेंज, आज आपने लिया कल मेरे पास आ सकता है उसको, तो टायर घिसने घिसा की कहानी नहीं होनी चाहिए। सो ये कंज्यूमेबल पार्ट, इवन एमसीबी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो एमसीबी कभी अपने आप खराब हो सकती है, उसमें राइडर की कोई गलती नहीं है, वो अपने आप भी हो सकती है। तो कोई वो सारी चीजें जो कि एक नॉर्मल यूज में वियर एंड टियर में सही खर्च होंगी या खराब होंगी, उनको हम
सब्सक्रिप्शन कॉस्ट के अंदर ही कवर करते हैं। तो एज अ यूजर आपको ये टेंशन नहीं है कि मेरा ब्रेक ढीला हो गया, ब्रेक पैड घिस गया, तो अब मैं कितने में ठीक कराऊंगा, कहाँ ठीक कराऊंगा। हमारी अपनी टीम है वो ठीक भी करेगी और आपसे इन पार्ट्स का पैसा भी नहीं लेंगे। जो एक खाली एक चीज जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आ सकती है वो है फिजिकल डैमेज, क्योंकि हमारा एसेट आपके पास है, आप उसको चला रहे हैं, जिम्मेदारी से आप चलाएं उसको, और अगर एक्सीडेंट होगा तो जीरो डेथ इंश्योरेंस में कवर्ड भी है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस आएगा तो वो डिफरेंस का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, या इंश्योरेंस का अमाउंट एक मिनिमम लेवल से नीचे क्लेम करने का पॉइंट नहीं बनता है, तो 1,500-2 हजार खर्चा नहीं हो तो उससे इंश्योरेंस ना लेना बेटर है, क्योंकि इंश्योरेंस लेंगे तो भी वो फाइल चार्ज वो सब मिला करके वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो अगर छोटा मोटा मान लीजिए हेडलाइट फूट गई तो वो आपको देना पड़ेगा, जो भी उसकी कॉस्ट होगी 300-400 रुपए, वो इंश्योरेंस में नहीं आएगा। तो दैट इज द ओनली थिंग। सो आइडिया यही है कि आपको व्हीकल विद कंज्यूमेबल सर्विस सपोर्ट आपको साथ में मिल रहा है और इंश्योरेंस भी मिल रहा है उसमें। इसका आई थिंक आपका आंसर हो गया कि हम सपोर्ट करते हैं कि अपनी टीम जाती है वहां पे, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, ब्रेकडाउन होगा तो सपोर्ट करेंगे। हाँ, एक पॉइंट वो मिस कर गया, अगर कोई मेजर ब्रेकडाउन होता है, मान लीजिए बैटरी खराब हो गई या काम नहीं कर रही है, मोटर फेल हो गई, तो या तो आपको पार्ट रिप्लेसमेंट होगा या व्हीकल रिप्लेसमेंट मिलेगा। तो इवन इन केस ऑफ एक्सीडेंट, मान लीजिए अगर इंश्योरेंस क्लेम भी करेंगे तो 7-10 दिन का टाइम लग सकता है गाड़ी को इंश्योरेंस क्लेम में जाने के बाद, रिपेयर होकर आने के बाद, तो वो आपको रिप्लेसमेंट व्हीकल मिल जाएगा, आपका काम चलता रहेगा, इंश्योरेंस क्लेम हम कराते रहेंगे साइड में, उसकी जो कॉस्ट डिफरेंशियल आएगा वो आप बेयर करोगे, लेकिन आपका वर्क या इनकम हैम्पर नहीं होगी। दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट। ओके, कूल। सपोज जैसे आपका जो मंथली प्लान है, तो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, दैट इज ऑन अ मंथली बेसिस। सो इफ आई वांट टू अक्वायर द व्हीकल फॉर अ वीक और सपोज फॉर 15 days, so is there any probability? वेरी लेस राइट नाउ। सो आप मंथली ले सकते हो मेरे से, आप मंथ के बाद आप यू कैन कम बैक एंड गिव इट बैक टू मी। वीकली वाले प्लान हमारे खाली स्पेशल टाइप्स पे हैं, जैसे हमारा जोमेटो, स्विगी, उबर के साथ हमारे डायरेक्ट टाइप्स हैं, तो वो जिन लोगों को उबर की टीम अप्रूव करती है उनको ही उसमें ऑनबोर्ड करते हैं। तो हमारा उनसे टाइप है। हमारे अगर कोई हमारे पास आता है कि मेरे को जोमेटो में अप्रूवल चाहिए, तो मुझे ये प्लान जो जोमेटो का स्पेसिफिक प्लान है वो चाहिए उनको, तो उसके लिए हम अप्रूवल लेंगे। तो वो मेरे हिसाब से हमको और आपको और किसी पर्सन को नहीं मिलेगा अप्रूवल जोमेटो की साइड से। तो इसलिए हमारा प्लानिंग मंथली है। मंथली प्लान में कोई भी आके ले सकता है, एनी इंडिविजुअल कैन कम एंड टेक इट, बट वीकली प्लान नहीं है और 15 डेज का कोई प्लान नहीं है हमारे पास। तो हम प्राइमरी मंथली सब्सक्रिप्शन बेस पे हैं। एक्सेप्शनल केस में हमने कुछ स्पेशल टाइप्स में वीकली एक्सेप्शंस दिए हैं। ओके, मेरे को अगर अपने स्कूटर की बैटरी चार्ज करनी है, तो आपका बैटरी मॉडल क्या है? इज इट स्वैपेबल, रिमूवेबल और व्हाट? जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान के टाइम बताया आपको, दो ऑप्शन है, फिक्स बैटरी एंड स्वैपेबल बैटरी। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास है। तो कई लोगों को कंफर्टेबल होता है स्वैपिंग वाला, बिकॉज दे माइट, उनके पास शायद चार्ज करने की जगह नहीं हो, या उनकी रेंज रिक्वायरमेंट इन अ डे ज्यादा हो, जिससे कि वो दिन में चार्ज करने बैठेंगे तो एक नॉर्मल स्कूटर्स में स्लो स्पीड चार्जिंग ही होती है अभी तक एज ऑफ नाउ, तो वो 4-5 घंटे का उनके पास अगर टाइम अगर दिन में निकालेंगे तो फिर वो काम कब करेंगे, तो इसलिए वो फिजिबल नहीं है, तो शॉपिंग में जाते हैं। तो शॉपिंग के लिए हमारे पार्टनर से हमने टाइप कर रखा है। 200-250 के आसपास हमारे लोकेशन है एनसीआर में जहाँ पे वो शॉप करा सकते हैं। सिमिलरली बैंगलोर में भी है। जो फिक्स वाले हैं उनमें दोनों ऑप्शन है, वो या तो स्कूटर को डायरेक्ट प्लग इन करके चार्ज कर सकते हैं, या बैटरी पोर्टेबल होती है, आप उसको निकाल करके अपने घर, ऑफिस या कहीं भी लेकर आप शॉप पे चार्ज कर सकते हो उसको। तो दोनों ऑप्शन है, फिक्स्ड विद पोर्टेबल सेल्फ चार्जिंग, या फिर शॉपिंग का ऑप्शन है। ओके, एक क्वेश्चन है। इट्स लाइक व्हेन आई वाज डूइंग द रिसर्च, तो फिर आई फाइंड आउट कि आपका जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, अगर मैं आपका हाईएस्ट मॉडल ले लूँ तो इट्स लाइक 5K अराउंड। तो मैं क्यों ना एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करके उसका मंथली EMI पे करूं, जो कि उससे थोड़ा कम आएगा, रादर देन पेइंग यू फॉर लाइक अ मंथ। तो देखिए, दो चीजें हैं जो आपने बोला। जो हमारा टॉप प्लान है, तो उस प्लान में 5500 का वो प्लान है, बट उसमें हमने 2 स्वैप पर डे दे रखा है, जो कि हमारे यूजर फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। टिपिकल शॉपिंग की कॉस्ट आज की डेट में आप किसी नेटवर्क के पास भी जाएंगे, बहुत सारे हमारे ई रिक्शा वाले भी यूज करते हैं, तो वो 75-80-85 रुपीज पर स्वैप उसकी कॉस्ट है पर बैटरी। तो उसका आप रिक्शे वालों के साथ उनका डेली वाला प्लान होगा, तब भी वो कहीं ना कहीं जाकर के वो 70-75 रुपीज पर स्वैप की कॉस्ट आती है। तो मैं जस्ट फॉर एसेंशन अगर 75 रुपीज पर स्वैप की मैं कॉस्ट मान लूँ,
तो आपका 75 इंटू 2 स्वैप्स अ डे, 150 रुपए तो आपका स्वैपिंग कॉस्ट हो गई। तो 4,500 रुपए तो आपकी स्वैपिंग की कॉस्ट हो गई। इसके बाद आपकी व्हीकल की कॉस्ट हुई, व्हीकल की मेंटेनेंस की कॉस्ट हुई, इंश्योरेंस की कॉस्ट हुई, कंज्यूमेबल जो हम लगाएंगे आपके लिए फ्री वो हुआ। तो आप अगर शॉपिंग वाले प्लान में जाएंगे तो आपकी कॉस्ट 5500 से ऊपर पड़ेगी। अगर आप जा करके अपना एक व्हीकल भी लेके आए, मान लीजिए विदाउट बैटरी एक व्हीकल आप परचेज करें जिसको आप समहाउ फाइनेंस भी कर लेते हैं, जिस डिफिकल्ट, बिना बैटरी का व्हीकल फाइनेंस होगा नहीं इतने आराम से, बट फिर भी करा भी लेते हैं आप, तो भी जो उसकी जो करीबन 45,000 50,000 की रेंज में जो कॉस्ट होगी व्हीकल की, उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट आपको लगभग 2,000 या 1,800 कुछ पड़ेगी, और 4500 का आप शॉपिंग प्लान लेंगे उसमें, तो आपको जो कॉस्ट पड़ेगी वो बहुत ज्यादा है। अब हम इसको कम में कैसे कर पाते हैं? बिकॉज हमारे टाइप्स हैं, बल्क टाइप्स है, हमारी कॉस्ट ऑफ जो जो टू व्हीलर है वो भी कम है, हमारी जो शॉपिंग के जो रेट्स जो हमने नेगोशिएट किए हैं अपने स्केल के हिसाब से, मिनिमम गारंटी दे करके हमने किए हैं, वो बहुत डिफरेंट है। तो उसका बेनिफिट जो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसको बोलते हैं, उसका बेनिफिट हम एक कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं। कंज्यूमर अपने आप जाएगा, उसको रेट कभी नहीं मिलेगा। तो मैं बहुत निश्चिंत हूँ इस बात से कि कोई अगर आकर के इस नंबर को ब्रेक करना चाहेगा तो कर नहीं पाएगा इंडिविजुअली। सो दैट्स वन थिंग। इवन अगर आप फिक्स बैटरी की बात करें तो उसमें भी अगर आप, ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो है कि आप खरीदने के बजाय सब्सक्रिप्शन पे व्हीकल लें। तो हमारी कंपनी का ये बेसिक थ्योरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में खरीदने का कोई फायदा नहीं है, खासकर अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो, रेगुलर यूज करते हैं। इसीलिए हम बिजनेस की बात करें, इसीलिए हम पर्सनल यूज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ज्यादा यूज करेंगे तो उसकी बैटरी इज अ डेप्रिशिएबल, हाईली डेप्रिशिएबल एसेट, जो कि 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में जीरो वैल्यू पे आ जाएगी वो। तो और 3 साल बाद आपका जो एसेट जो भी वैल्यू थी उसकी रेजिडुअल वैल्यू आज की डेट में 12-13% की बातें हो रही हैं कि 3 साल बाद उस गाड़ी की वैल्यू 12-13% है। तो आप 3 साल तक उसका एक ईएमआई बांध के, जो बोलते हैं कि ईएमआई बांध लिया आपने, और 3 साल बाद आपको मिला क्या 12-15% की वैल्यू, तो आपका जो इनकम है वो वेरिएबल है, आपका आउटफ्लो जो है वो फिक्स है, कोई बेनिफिट नहीं है। और उसके बाद भी जब आपको उसको मेंटेनेंस करनी होगी, तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक टायर जो होता है वो एक शुरू में दिखता नहीं है, लेकिन साल के एंड में जब टायर चेंज होता है तो टायर की कॉस्ट लगभग 200 रुपए पर मंथ की कॉस्ट टायर की आती है, जो एज अ एंड पर्सन आपको देनी पड़ेगी, जो आपको अपफ्रंट दिखती नहीं। आप ईएमआई जोड़ते हो, ईएमआई दे रहा हूँ मैं। मेंटेनेंस छोटा मोटा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मेंटेनेंस पेट्रोल व्हीकल की मेंटेनेंस से कम है, लेकिन फिर भी है, ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस फ्री है। तो उन सब चीजों का अगर आप जोड़ते हैं तो आपको जो सब्सक्रिप्शन और ओनरशिप का जो डिफरेंस है वो बहुत मामूली डिफरेंस है। और उसमें जो हम सहूलियतें ऐड कर रहे हैं, जो पहली बात फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, ऑन स्पॉट ब्रेकडाउन सपोर्ट, सर्विस सपोर्ट, फ्री सर्विस करते हैं, कभी कोई लेबर पार्ट नहीं लेते हैं, इंश्योरेंस उसमें हमने ले रखा है, सब कुछ कवर्ड है। तो उसके बेस पे हमारा प्लान जो है, हम ये नहीं कहेंगे बहुत सस्ते हैं कि आप खुद लेके उससे हम सस्ते पड़ेंगे, लेकिन जो बेनिफिट और जो फैसिलिटीज हम आपको दे रहे हैं, और आपका जो बिजनेस कंटिन्यूटी की जो बात, एक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इवन हमारा जोमेटो का बच्चा भी एक बिजनेस कर रहा है, वो इस तरीके से उसको डेली अपना इनकम करनी है, प्रॉफिट कमाना है। अगर उसकी गाड़ी इंश्योरेंस में चली जाती है, 7 दिन के लिए अगर बंद हो जाती है इंश्योरेंस में, वो डीलर के खड़ी है, रिपेयर हो रही है, उसकी इनकम जीरो है, वो डाउन टाइम लॉस बहुत हैवी है, हम उसको उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन इज अ वेरी गुड वे, बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेनिफिट उठा सकते हैं और कंफर्टेबली आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। ओके, अगर सपोज हम व्हीकल के डैमेजेस को लेके बात करें तो इट्स लाइक यू विल टेक केयर फॉर द इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग। सो अगर मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो सपोज आपने किसी को सब्सक्रिप्शन पे दिया एंड दैट पर्सन कमिटेड अ फ्रॉड एंड दे टुक द व्हीकल अवे, सो हाउ डू यू डील विद दैट इश्यूज? देखिए, ये तो किसी भी एसेट या इवन बैंक अगर एक व्हीकल फाइनेंस करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्मॉल फ्रैक्शन जो कि गलत काम करेगा और भाग जाएगा, चोरी कर लेगा। दिस विल कम अंडर द परव्यू ऑफ थेफ्ट, बिकॉज वो मेरा एसेट लेके गया, हमारा उस पे एसेट पर जीपीएस ट्रैकिंग भी होता है, तो हम बेसिक लेवल पे ट्रैक कर सकते हैं, बट कल को वो ट्रैकर भी निकाल सकता है। हमारे यहाँ पे सब तरह के लोग हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उस केस में हम उसको थेफ्ट के एफआईआर कराएंगे एंड वी विल हैव टू क्लेम इट अंडर इंश्योरेंस कि भाई ये व्हीकल थेफ्ट हुआ है, पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, या तो वो पकड़ जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा तो हम विल बी इंश्योर्ड अगेंस्ट थेफ्ट। सो हमारा इंश्योरेंस कवर्स थेफ्ट आल्सो, व्हिच इज लाइक एनी अदर। आपका पर्सनल व्हीकल भी अगर चोरी हो जाएगा तो वो थेफ्ट में आएगा और आपको यू विल गेट इट, द आईडीवी वैल्यू आपको मिलेगी। तो वही कहानी है, और कोई उसमें डिफरेंट चीज नहीं है। ओके, अच्छा, आपका एक और प्रोग्राम है पार्टनर्स प्रोग्राम, तो थोड़ा उसको एलैबोरेट करेंगे प्लीज? पार्टनर प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर अभी भी है और हम उस पर बहुत एग्रेसिव नहीं है। वो हमारे शुरुआती दिनों का समय था जब हमको अपने
फ्लीट को ग्रो करना था। तो अभी हम लोग फ्लीट ग्रो करने के लिए बहुत सारे पार्टनर्स, एनबीएफसी, बैंक, प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, बिकॉज ये सारे व्हीकल जो हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं ये हम अपने डायरेक्टली बाई नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पास लॉन्ग ऑपरेटिंग लीज पे आते हैं। तो उसके लिए एक ऑप्शन था कि इवन वर्णिका भी 5, 10, 20 गाड़ी हमको खरीद करके एक फिक्स रिटर्न के बेस पे हमको वो एक लीज पे दे सकती है। तो वो प्रोग्राम है, उसमें मंथली फिक्स रिटर्न है, 36 महीने का टेन्योर है उसका, एंड एट द एंड ऑफ द टेन्योर आपको हम एक विजिबल वैल्यू पे वो व्हीकल आपसे खरीद लेंगे। तो इट्स अ फाइनेंशियल सॉर्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान है हमारे पार्टनर्स के लिए, जिसको जो हमको बिजनेस में हमको सपोर्ट करना चाहते हैं। बट ओपनली बता रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं अभी, वहाँ पे है वो बंद नहीं है, बट बल्क हमारा जो आप प्रोक्योरमेंट हो रहा है वो बड़ी डील्स के साथ हो रहा है, बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ हो रहा है। तो ये डील्स अगर मैं पूछूं आपसे तो इनके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? किसमें? एसेट लीजिंग पार्टनर्स में जो प्रोग्राम है उसका, या द पार्टनर्स प्रोग्राम दैट पार्टनर प्रोग्राम में तो नॉर्मली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एचएनआईज ही होते हैं, जो अपना एक तरीके से पोर्टफोलियो अप्रोच है, कुछ म्यूचुअल फंड में डाला है, कुछ स्टॉक्स में डाला है, कुछ एफडी में डाला है। तो उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि इसके जगह आप एक एसेट लीजिंग में भी डाल दें, जो कि एक फिक्स्ड एसेट है। तो ये लोग वही उस तरह के लोग ही हैं एचएनआई पार्टनर्स हमारे, जिनके पास पोटेंशियल टू इन्वेस्ट है, एंड ये रिटर्न्स आर slightly more than what you would even get in a mutual fund. तो typically जो रिटर्न है फिक्स्ड है, रिड्यूस रिस्क है, क्योंकि एक नॉन एंटिटी के साथ आप काम कर रहे हैं, और एसेट स्टे इन द नेम ऑफ जो अपना इन्वेस्टर है उसके नाम पे एसेट्स होते हैं, हम खाली उसको ऑपरेटिंग लीज पे ले रहे हैं। तो एसेट्स एक तरीके से सेल्फ कोलैटरल का काम करते हैं, एसेट ही कोलैटरल है उसका। Okay. So coming to the future part of for e-ways, so will you be guys introducing कुछ नया लेकर आएंगे मार्केट में, या फिर अपना ही एक व्हीकल प्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं? तो क्या आपका फ्यूचर प्लान है? देखिए, व्हीकल प्रोड्यूस करने का प्लान नहीं है, बिकॉज व्हीकल प्रोडक्शन इज एक पूरा अलग एक बिजनेस है, और हमारा जो आइडिया ये है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का अडॉप्शन कैसे बढ़ाया जाए। मेरा ये मानना है कि आखिर में प्रॉब्लम प्रोडक्शन की नहीं है, यूज करने की है। तो हम लोग उस पीस पे काम कर रहे हैं। अब यूजेज में उसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, शॉपिंग प्लान हम रिसेंटली लेके आए हैं साथ में पार्टनरशिप करके। अभी हम लोग फास्ट चार्जिंग के ऑप्शंस पे वर्क कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं कि कैसे हम वो ऑप्शन भी दे पाए कि अगर हमको शॉपिंग नहीं करना है तो फास्ट चार्जिंग में भी 15 मिनट में 50 किलोमीटर की रेंज हम कैसे हम दे पाए। तो वी आर वर्किंग विद सम पार्टनर्स, वी आर एक्चुअली टेस्टिंग सम, हम कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, उसका कमर्शियलाइजेशन कैसे होगा एग्जैक्टली उस पर काम कर रहे हैं। तो वो एक नई चीज है जिस पे हम लोग काम करेंगे, विच इज फास्ट चार्जिंग नेटवर्क। ये अभी कुछ बड़े प्लेयर्स ने, बड़े ओईएम्स ने लाइक एथर और ओला ने तो कर रखा है, बट ओला और एथर हमारे प्राइस पॉइंट पे सेट नहीं होते हैं, क्योंकि हम जिनके साथ काम करते हैं वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देखते हैं। तो उस तरह के बैटरी का जो हमारा जो ओईएम पार्टनर्स है उनके साथ जो बैटरीज है, उनकी कैपेबिलिटीज है, उनमें कैसे हम फास्ट चार्जिंग को हम डेवलप करें, उस पर हम लोग काम करें। तो एक नई चीज हम लोग इस पर ट्राई करने वाले हैं। बाकी नए में तो क्या है, अभी हम लोग 4 सिटीज में हैं, हम लोगों को बहुत एक्सपेंशन करना है, बहुत पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बहुत तेजी से फैल रही है, एंड जो वही बात थी कि जो कंफर्ट नहीं है लोगों को, वो हमारे प्लान में उनको वो कंफर्ट आता है, वो सीमलेसली सब्सक्रिप्शन प्लान में चले आते हैं, और उसके बाद वो उस बेनिफिट को ले सकते हैं। तो हमारा यही प्लान है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन काफी स्पीड से। बाकी फिर इंटरनल चीजें हैं ऑपरेशंस के साइड में, कि हम कैसे अपने व्हीकल्स को अच्छा मेंटेन रखें। तो उसमें हम अपनी इन हाउस टीम को कंपोनेंट लेवल पे रिपेयर्स एंड मैनेजमेंट मेंटेनेंस करने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारे व्हीकल्स के अंदर जो डेटा हमारे पास आता है, डिवाइसेस जो IoT डिवाइस है, उसके बेस पे हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की तरफ जा रहे हैं, कि हमको पता पड़ जाए पहले कि इस पार्ट को चेंज करने का समय आ गया है, ब्रेकडाउन से पहले उसको हम चेंज कर सकें, जिससे कि ब्रेकडाउन का कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर हो, और हमारे लिए भी वो कॉस्ट कम पड़ती है। अगर हम पहले इसको जाके सॉल्व कर लें तो ब्रेकडाउन से कम कॉस्ट पड़ती है हमको। तो सम ऑफ दोस थिंग्स वी आर प्लानिंग, इस पे हम काम कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू गौरव फॉर आंसरिंग ऑल ऑफ माय क्वेश्चंस इन डेप्थ। और आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो उसको कमेंट करिए एंड वील गेट बैक टू यू। थैंक यू। थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी।